हेलो लवली मॉमीज एंड डैडीज। एक बहुत बड़ा डायलेमा है जो कि आजकल आप इंटरनेट पर, टीवी पर, अखबार में जो भी न्यूज़ के सोर्सेज हैं, आपके नॉलेज के सोर्सेज हैं, आप वहाँ पढ़ते हैं कि बच्चे को 1 साल तक नमक शक्कर नहीं देना है। देन बच्चे के लिए क्या बिना नमक शक्कर की हम चीज़ें बनाएं? पहले के समय में जहाँ हम खीर हलवा खाकर बड़े हुए हैं, आज के समय में बच्चों को हम ऐसा क्या खिलाएं जिसमें बिना नमक शक्कर का वो हमें तैयार करना है? ये सच्चाई है या कोई मिथ है? इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? वो सब कुछ आज के वीडियो में हम समझेंगे। और किस तरीके से क्या टेक्निक होनी चाहिए न्यूबॉर्न के फूड के लिए ताकि उसका पेट अच्छा रहे। कुछ भी खिलाते हैं लोग आजकल, कुछ भी कॉकटेल मिक्सचर बना के सेरेलैक बना देते हैं, कुछ भी अजीब अजीब चीज़ें मिक्स कर देते हैं जो ना प्रोपोर्शन में होती है, ना रेशियो में होती है, बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती। आइए सीखते हैं सही टेक्निक को न्यूट्रिशन थेरेपी के आधार पर। WHO और इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, इन दोनों के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 0 से यानी कि जन्म लेकर 6 महीने तक जब बच्चा हो जाए तो उसको कोई भी सॉल्ट शुगर का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों की डिमांड ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा नीड होती है। तो 4 महीने का अगर बच्चा हो जाता है और उसकी नीड अच्छी है तो उसको आप फ्रूट्स के जूसेस और सब्जियों की बॉयल करके, प्योरी करके, सीव करके, सॉलिड हटाकर, फाइबर हटाकर आप उनकी सूप दे सकते हैं, या फिर फ्रूट के जूस जैसे अंगूर का रस दे सकते हैं, अनार का रस दे सकते हैं, चुकंदर गाजर की प्योरी दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो अन्न नहीं है वो चीज़ें आप दे सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर बच्चे पर डिपेंड करता है। तो इस तरह 6 महीने तक बच्चे को किसी भी तरह के शुगर या सॉल्ट की नीड नहीं होती है। और इस समय तक न्यूबॉर्न का किडनी का जो सिस्टम है वो फुली डेवलप नहीं होता है। और जहाँ तक बात है सॉल्ट की, सोडियम की, तो बच्चे को वो सारी चीज़ें माँ के दूध से मिलती हैं। प्रॉपर डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोडियम बच्चे को माँ के दूध से मिलता है। तो आपको अलग से नमक की चिंताएं नहीं करनी है। अगर आप एडिशनली देंगे उसको फूड में सॉल्ट तो उससे डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर के इशू हो सकते हैं बच्चे को। शुगर देंगे आप तो उससे उसका इंसुलिन स्पाइक हो सकता है, और ये काम आपको नहीं करना चाहिए। नेचुरल मीठी चीज़ें दीजिए, जो फ्रूट्स हैं, जो सब्जियां हैं, उनकी प्योरी और जूसेस। ट्रेडिशनल मिथ है कि बच्चे को टेस्ट कैसे आएगा, बच्चा खाना कैसे जानेगा। बच्चे को नेचुरल चीज़ों का टेस्ट दिलाइए, नेचुरल शुगर का टेस्ट दीजिए। नॉर्मल जो वाइट शुगर होती है वो तो लत है, बड़े होकर अगर लग जाती है तो उसको छुड़ाना मुश्किल होता है। अब बात आती है कि बच्चा 6 महीने का हो गया, उसका अन्नप्राशन किया और उसके बाद उसका कुछ फूड प्रिपरेशन होगा, जैसे रोटी से रिलेटेड या चावल से रिलेटेड खिचड़ी, दलिया, सूजी का खीर, वॉटेवर। तो क्या उसमें शुगर और सॉल्ट हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बच्चे की पर डे की सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम, और जो बहुत कम होती है। तो जो घर का जैसे दाल का पानी आप दे रहे हैं, चावल का पानी आप दे रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत ही कम आपको सॉल्ट ऐड करना है, जिसका टेस्ट आपको तो शायद आएगा भी नहीं। तो बहुत हल्का, बहुत लाइट, कम से कम सॉल्ट उसमें ऐड करना है, और प्रेफर करना है कि हम आयोडाइज्ड सॉल्ट को इस्तेमाल करें जो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल हो। अब बात आती है शुगर की, तो क्या 6 महीने के बाद हम शुगर भी स्टार्ट कर दें? जी नहीं। जैसे आप बच्चे के लिए खीर बना रहे हैं तो चावल और दूध लिया, उसमें आप खजूर डाल सकते हैं, बारीक काट के पेस्ट बनाकर, ड्राई डेट्स का पाउडर डाल सकते हैं। तो नेचुरल चीज़ों से उसको मिठास दीजिए। कई लोग कहते हैं कि अगर हम शुगर नहीं दे रहे हैं तो क्या हनी ऐड कर दें? हनी से खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको बच्चे को हनी इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। पाश्चराइज्ड हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेता है? इसलिए नेचुरल जो फल और ड्राई फ्रूट्स जिनमें मिठास है, उनसे आप बच्चे के फूड को मीठा बनाइए। कुछ बच्चों का टेस्ट मीठा होता है, कुछ बच्चों का टेस्ट सॉल्टी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप 6 महीने से 7 महीने के बीच समझ जाएंगे कि आपके बच्चे को किस तरीके से फूड देना है। 1 साल के बाद भी बच्चे को बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट में गुड़, शक्कर आदि चीज़ें देनी है, क्योंकि इससे ओबेसिटी का खतरा रहता है। हाई अमाउंट में शुगरी फूड या जैगरी ऐड करना बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आज का समय अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, जीने के तरीके बदल गए हैं, तो खान पान संयमित होना चाहिए। बच्चा बहुत नन्हा है, उसका जो बॉडी का सिस्टम है वो धीरे धीरे सीखता है, अडॉप्टेशंस लेता है, तो हमें उसको समझकर उसको डाइट देनी है। होप यू लाइक दिस वीडियो. Do subscribe us and share your views in the comment section. Thank you.